हेलो एवरीवन। आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा अमेजिंग भी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। देखिए, स्ट्रेस हम सब की लाइफ में है। हम में से हर कोई आज स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। तो स्ट्रेस थोड़ा बहुत होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें लाइफ में आगे ले जाता है। तो स्ट्रेस अगर ओकेजनल है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसका कोई हेल्थ अफेक्शन नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस अगर क्रोनिक हो जाए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो, काफ़ी समय से कोई इंसान जो है स्ट्रेस में जी रहा है, तो ये इसके बहुत सारे हेल्थ अफेक्शन हैं और इससे जो है बहुत सारी हेल्थ कंडीशन पैदा हो जाती है। तो आज उसी के एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेस से कैंसर का रिस्क कैसे बढ़ जाता है। तो चलिए इसको आज अच्छी तरह से समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। ये कोर्टिसोल बहुत ही एसेंशियल हार्मोन है बॉडी के लिए। इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ये काफ़ी जो है ये ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए। तो ये एक नॉर्मल रेंज में अगर रिलीज़ होता है तो ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोर्टिसोल का लेवल हाई हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये फिर हेल्थ कंडीशन पैदा करता है। कैसे? जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है और कोर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो इसके बहुत सारे हेल्थ अफेक्शन हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इससे ख़राब हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है इससे, और इसके और भी बहुत सारे जो है हेल्थ अफेक्शन हैं और इससे बहुत सारी कंडीशन पैदा होती है। लेकिन इससे आपको जान के हैरानी होगी कि इससे जो है कोर्टिसोल से कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। कैसे? जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, काफ़ी हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ये जो है हमारे WBC यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स को सप्रेस कर देता है, यानी इसको डाउन कर देता है। तो WBC में जो है बहुत सारे सेल्स हैं, ये कोई एक सेल्स नहीं होते हैं। इम्यून सेल्स जो पूरा एक सिस्टम है। तो इम्यून सेल्स में B सेल्स आते हैं, T सेल्स हैं और इसके अलावा और भी सेल्स हैं। इम्यून सेल्स का एक पार्ट है नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स इसको बोलते हैं। ये बहुत ही जो है एसेंशियल सेल्स है। ये इसका काम ये होता है, बहुत सारा काम है। ये इसका जो मेजर दो काम है NK सेल्स का, नेचुरल किलर सेल्स का, ये वायरस को मारता है और दूसरा ये ट्यूमर सेल्स को जो है किल करता है, यानी जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको किल करता है। तो जब कोर्टिसोल का लेवल हाई होता है तो ये जो है इम्यून सेल्स यानी WBC को सप्रेस करता है और WBC में चूँकि नेचुरल किलर सेल्स भी है तो ये भी सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यानी अगर ये सेल्स कम हो जाए तो उसको हम कैसे जो है नेचुरली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप विटामिन D, आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप विटामिन D का सेवन करें, इसको लें, विटामिन D को कंज्यूम करें। नेचुरल अगर आपको मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन D होता है। वैसे तो दूध है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है जिंक। जिंक जो है इसको आपको लेना है। ये नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा, नट्स वगैरह होती हैं उसमें होता है। तो इस तरह से आप जो है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।